So I think I'll not really go on. I'll stop here. I can be talking there, but then it would be a very joint presentation. It would be, but it's a difficult task. मौजूद रहे। देखिए ये कई किस्म की मीटिंग्स कर रहे हैं हम। उसमें बेसिकली उद्देश्य तो ये है कि प्रधानमंत्री महोदय ने चीफ सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस जनवरी में करनी है, तो उसके लिए क्या क्या प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए, क्योंकि उसमें चीफ सेक्रेटरीज भी होते हैं। हर चीफ सेक्रेटरी के साथ 2 या 3 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होते हैं अलग अलग विषयों से संबंधित, और एजेंडा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो वो सार्थक हो बैठक, उसकी तैयारी के लिए जो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के दिशा निर्देश में कुछ कमिटीज़ बनाई गई हैं, उन सब कामों को देखा जाता है। तो उसी श्रृंखला में आज बैठक हुई थी MSME सेक्टर पर एक, और ये सिर्फ पहली बैठक नहीं थी, इससे पहले भी एक बैठक हुई जिसमें सभी स्टेट्स शामिल हुई और वर्चुअली हुई एक मीटिंग। उसके अलावा सबसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की गई है टेम्पलेट बनाकर, और उसी के बारे में पूरी चेष्टा है सभी स्टेट्स को कंसल्ट करके अलग अलग दायित्व दिए गए हैं। वो टारगेटेड अप्रोच है, उसके मुताबिक तैयारी की जा रही है। MSME के हिसाब से हरियाणा सर कहाँ खड़ा है? आप लोगों की नीतियाँ, जब से आपने भी कुर्सी संभाली है, जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद कई चेंजेस आए हैं। MSME के लिहाज से हरियाणा कितना रोल निभा सकता है? पीछे खरकौंदा की बात करें, एक बड़ा उद्घाटन हुआ, जो पॉलिसी आई मोटर व्हीकल को लेकर, 2-3 चीज़ें हुई हैं। देखिए MSME सारे देश की प्रगति की रीढ़ की हड्डी मानी जाते हैं। दे आर कॉल्ड द इंजन ऑफ ग्रोथ फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो वही हाल हमारे प्रदेश का भी है। हमारे MSME सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी इकोनॉमी को ड्राइव फॉरवर्ड करने का, और हमारी सरकार का ये दायित्व है, हमारी कोशिश है कि MSME सेक्टर्स को जितना भी हम बढ़ावा दे पाएँ वो कम होगा। और इसके लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि हमने डिस्कस किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में जो माइक्रो और टाइनी यूनिट्स होते हैं वो तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाते, उनको कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं उपलब्ध होती। इन यूनिट्स को क्रेडिट फैसिलिटी मिलने में दिक्कतें आती हैं। सरकार का दायित्व है कि कोलेटरल फ्री लैंडिंग हो। सरकार की कोशिश है कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट जो हमारा बना है वो एक्टिवेशन हमारे स्टेट में मैक्सिमाइज हो। इसके अलावा होता है कि जो हमारे माइक्रो यूनिट्स हैं या टाइनी यूनिट्स हैं, आप कुछ भी कहिए, या स्मॉल यूनिट्स हैं, उनको जो उन्होंने सप्लाईज किए होते हैं लार्ज यूनिट्स को, उसमें पेमेंट टाइम पर नहीं होती, वो भी एक दिक्कत होती है। तो उसके लिए भी कोशिश होती है। सरकार की तरफ से फैसिलिटेशन काउंसिल्स बनी हैं, उनके ज़रिए हम वो पेमेंट्स करवाते हैं। इसके अलावा ट्रेड्स नाम की एक सुविधा है, ट्रेड रिलेटेड जो पेमेंट है उसको कैसे एक्सपीडाइट करवाया जाए। ये सारे एफर्ट्स हैं, और बहुत सारे एफर्ट्स इसके अलावा भी हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं और स्टेट गवर्नमेंट की जो सुविधाएं हैं उनको सिनर्जाइज किया जाए, कैसे किया जा सकता है। तो खुशी की बात यह होती है कि ये सब बैठकें जो होती हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, जो सचिव होते हैं महोदय उस सब्जेक्ट के, इसमें MSME के, वो भी शामिल थे। श्री BB स्वाइन, मेरे साथ आप देख रहे हैं जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी हैं, सतीश कुमार सिंह साहब, तो ये भी शामिल थे। और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं शरण साहब, आनंद मोहन शरण साहब, ये भी शामिल थे। और आज 15 स्टेट्स के यहाँ पर प्रिंसिपल सेक्रेटरीज वगैरह आए थे। इसके अलावा भारत सरकार के जो अलग अलग उपक्रम हैं, जिनमें सिडबी नीति के भी अधिकारी थे, अलग अलग जगह से, सब जगह लोगों ने किया। हमारे जो प्राइवेट भी एंटरप्राइजेज हैं उनको प्रमोट करने की जो संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से भी हमने एक सक्सेस स्टोरी की आज बातचीत की है। सर, आप लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात किया यहाँ पर, तो क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कुछ सोचा, क्योंकि महिलाएं बहुत इन्वॉल्व होती हैं इसमें, थोड़ा सा ना में रोल प्ले करेगा? देखिए, ये जो शब्द होता है, ये जो फ्रेज है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनमें तो आते हैं, माइक्रो में आएंगे, अवश्य आएंगे, लेकिन जहां आप सेल्फ हेल्प ग्रुप सिर्फ बात करेंगे और सिर्फ महिलाओं का करोगे तो वो एक तरह से वो मिनिस्ट्री अलग हो जाती है, सब्जेक्ट अलग है। लेकिन जितना दायित्व MSME की क्लासिफिकेशन में है वो उनको सारी मैंने आपके सामने टॉपिक्स रखे।
वो उन पर भी लागू होते हैं, राइट। सो इट इज़ एन ऑल एनकम्पेसिंग सेक्टर जिसमें सभी को क्या बेहतरी हो सकती है, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आएंगे, उनको भी सुविधा मिल रही है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपने कुछ दिन पहले चंडीगढ़ प्रशासन को एक पत्र लिखा था, वो हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा बन रही है, ज़मीन को लेकर एक ऑफर दिया है चंडीगढ़ को कि 10 एकड़ 8 एकड़ पंचकूला देने के। वो फिलहाल जो अदला बदली है ज़मीनों की, ज़मीन लेने की, ट्रांसफ़र हुई है, वो कहाँ तक फिलहाल क्या स्थिति है? मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ पब्लिक डोमेन में है, और जो फैसला लिया है हरियाणा सरकार ने आपको मालूम है, और आपको पता ही है कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने जयपुर में क्या कहा था, आपको मालूम है। अब आप जानते ही हैं कि हमने 10 एकड़ के लिए सरकार के निर्णय के मुताबिक ये प्रस्ताव भेजा है यूनियन टेरिटरी के प्रशासक महोदय को कि वो ज़मीन ये अलॉट करे, उसके बदले में पंचकूला की हम उसी कीमत की उनको ज़मीन अलॉट कर देंगे। वो उसको जैसे भी डिस्पोज ऑफ करना चाहें करें, ताकि जो मोनेटाइजेशन है उसकी, जो पैसे हैं उसके, वो हरियाणा सरकार को ना देने पड़े, वो अपने आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, अभी तो गई है चिट्ठी जी, आपने अखबारें पढ़ी होंगी, मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं। आज के समाचार पत्रों में चंडीगढ़ के खबर है कि उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के एडवाइज़र हैं, जो कि शीर्षस्थ अधिकारी हैं वहाँ के, उन्होंने बैठक ली कल, अलग अलग महकमों को बुलाया कि इसमें क्या है, इसके कंटेंट को एग्जामिन करें। जब होगा तो पहले हमें वही बताएंगे जी, हमें पता लग जाएगा, आपको भी पता लग जाएगा। एक आखिरी सवाल ले लेते सर, करप्शन को लेके जो कमेटी, सॉरी, होली कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जी जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की बैठक थी और वो फैसला हुआ है। जल्दी उसके बारे में अब लोकल बॉडीज़ की जो नोटिफिकेशन होगी आप सबके सामने होगी। सर एक सवाल था, काफ़ी दिन पुराना था जब, लेकिन आप लोगों की जो कमेटी बनी थी करप्शन को लेके, सीधा आप उसको हेड कर रहे थे, उसकी जानकारी क्या है कि जिला स्तर पर भी कहीं ना कहीं बनाना था, उसका सर अपडेट किसी और सेकंड स्टेप तक पहुंचे सरकार? हाई लेवल कमेटी अगेंस्ट करप्शन बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, जो कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है। उसमें एडवोकेट जनरल भी हैं हमारे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम, इत्यादि इत्यादि। उसमें हमारे डायरेक्टर विजिलेंस भी हैं। ये बेसिकली हम शीर्षस्थ इस कमेटी के ज़रिए कई चीज़ें मॉनिटर करते रहते हैं हर महीने। उनमें ये होता है सेक्शन 17A के क्लियरेंसेस इंक्वायरी करने के, वो कितने, कोई पेंडिंग ना रह जाए, वो हम रिव्यू करते हैं। इसी तरह से सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन जो है वो भी कोई पेंडिंग ना रहे, वो भी हम रिव्यू करते हैं। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर साहब ने एक डिविजनल, आपको पता हो, डिविजनल विजिलेंस ब्यूरो भी बनाए हैं, उनको भी अख्तियार दिए हैं। डिविजनल कमिश्नर्स को अख्तियार दिए हैं कि सेक्शन 17A और सेक्शन 19 की वो क्लियरेंस वहाँ करते हैं। उन सब को हम मॉनिटर करते हैं। इस बार की बैठक में हमने चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स को नियुक्त करने का भी रिव्यू किया, और जैसे सरकार ने फैसला किया है हम कुछ रिटायर्ड अधिकारियों को भी चीफ विजिलेंस ऑफिसर लगाएंगे। उसका इश्तिहार भी आ गया अखबारों में, आपने विज्ञापन भी देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हर महीने हम करते हैं ताकि करप्शन के विरुद्ध ड्राइव हरियाणा सरकार की द्रुत गति से चलती रहे और कोई भी भ्रष्टाचारी ना बच पाए और भ्रष्टाचार ना हो। हम तो यही चाहते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।